तो क्या होता है, आपको बस उस स्विच को ऑन करना होता है। उसके बाद वो पर्टिकुलर चीज़, मान लो आपने एक लाइट का बटन ऑन करा और आपकी लाइट जल गई। तो गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू ट्यूटोरियल ऑफ जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट। तो यार आज हम बात करने वाले हैं स्विचेस के बारे में। स्विच स्विच करता है इलेक्ट्रिशियन तो कहीं यार ये के। सब तो चलता रहेगा। बाकी यार चलो यार देरी ना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यार आज हम बात करने वाले हैं स्विचेस के बारे में। तो स्विचेस क्या होते हैं पहले सिंपल भाषा में वो समझ लेते हैं। तो यार स्विचेस आपने घर में देखा होगा यार, आपके घर में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बटन्स होते हैं। तो क्या होता है, आपको बस उस स्विच को ऑन करना होता है। उसके बाद वो पर्टिकुलर चीज़, मान लो आपने एक लाइट का बटन ऑन करा और आपकी लाइट जल गई, तो वो एक स्विच का काम है। ऐसे ही इस तरह से जावास्क्रिप्ट में एक स्विच होता है, आपको बटन ऑन करना होता है और उसके बाद यार आपको जो सा भी स्विच ऑन होता है उसका पर्टिकुलर कोड रन हो जाता है। तो ये हमारा यार स्विचेस होते हैं सिंपल सरल भाषा में। और इसको एक बार यहाँ स्क्रीन पर भी पढ़ लेते हैं। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। जैसे मैंने बताया, आपको सिर्फ बटन ऑन करना है और वो दूसरी जिस कंडीशन में वो चलेगा उसका वो कोड रन कर देगा। The JavaScript switch statement. Use the switch statement to select one of many code block to be executed. तो जैसे कि मैंने बताया था, एक स्विच बोर्ड होता है, उसमें मल्टीपल बटन्स होते हैं और आप उनको ऑन करते हो और क्या होता है यार, आपका फैन जल जाता है, दूसरा ऑन करते हो आपकी लाइट जल जाती है। तो ऐसे ही हमारा स्विच वर्क करता है। आपको सिर्फ उसे ऑन करना होता है, आपको एक्सप्रेशन पास करनी होती है। यहाँ पे एक्सप्रेशन पास करने से आपका स्विच ऑन या ऑफ होता है। अगर आप एक्सप्रेशन पास कर रहे हो तो वो ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑन नहीं होगा और उसकी स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगी। तो यार अब हम सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको स्विच लिखना पड़ता है। जैसे आप उसमें इफ लिखते थे, स्विच के बाद आप अपनी एक्सप्रेशन दोगे, जो भी वेरिएबल आप पास करना चाह रहे हो, जो भी डेटा आप पास करना चाह रहे हो वो आप इसमें डालोगे। और उसके बाद वो क्या होगा, वो डेटा आपके एक्स से मैच करेगा। मान लो आपकी ए की वैल्यू 10 है, तो वो क्या करेगा, देखेगा ये एक्स जो है ये 10 है या नहीं है। या अगर 10 है तो वो इस कोड को रन करेगा, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा वाई पर और वो चेक करेगा कि एक्सप्रेशन जो है, जो हमने ए यहाँ पर डाला है वो वाई से मैच हो रहा है या नहीं। अगर होता है तो वो इस कोड को रन करेगा, वरना वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में यार वो चीज़ जाती है जो किसी भी केस को मैच नहीं होती है। और एंड में यार जैसे एल्स वर्क करता था कि भाई इफ ट्रू नहीं होता तो एल्स वाला पार्ट चल ही जाएगा हर केस के लिए, वैसे ही डिफॉल्ट यार हर केस के लिए वर्क कर जाएगा। यार एक एग्जांपल देखने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि आप अपना टू डू लिस्ट बनाओगे, टू डू के हिसाब से जो भी अभी टाइम हो रहा होगा उसके हिसाब से यार आपको रिंगटोन जाएगी या फिर आपका फोन वाइब्रेट होगा कि अरे ये टाइम हो गया है, अब ये काम कर लो। तो ठीक है यार, यहाँ पर हम बनाते हैं एक लेट टाइम इज इक्वल टू 10 AM। ठीक है यार, मैंने टाइम 10 AM ले लिया और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्विच लिखता हूँ, स्विच, उसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ टाइम। और मैं क्या करता हूँ, मैं केसेस बनाता हूँ। केस, तो यार केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में हम क्या करेंगे, टाइम ले लेंगे 11 AM। और 11 AM में क्या होगा, आपका जितना भी कोड है वो 11 AM वाला कोड रन होगा। इसमें मैं डाल देता हूँ कि कंसोल कर देते हैं। तो यहाँ पे यार कंसोल ले लेते हैं और कंसोल में हमारा जो भी यहाँ पर काम होगा वो लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ वर्क टाइम, वर्क टाइम। तो 11 बजे हमारा वर्क टाइम होगा। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस आता है वो हमारा होने वाला है 1 बजे, 1 AM, सॉरी 1 PM। जो हमारा नेक्स्ट केस होगा उसे मैं ले लेता हूँ यार 1 PM, 1 PM और 01 PM, जैसे भी आप लेना चाहो। और यहाँ पर मैं कंसोल करने वाला हूँ लंच टाइम, लंच टाइम। ठीक है, अब हम डिफ़ॉल्ट में क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट भी छोड़ो यार, यहाँ पे मैं एक और केस ले लेता हूँ। तो अभी क्या करता हूँ यार, एक और केस ले लेता हूँ। इसमें मैं लेने वाला हूँ हमारा छुट्टी का टाइम जो कि है 6 बजे, 6 PM। और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, CL करा मैंने और डे एंड, डे एंड। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब मैं करता हूँ एक डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट केस में हमारा क्या होने वाला है, डिफ़ॉल्ट। और इसमें यार आपको कोई कंडीशन पास नहीं करनी है। और यहाँ पर मैं CL ले लेता हूँ वर्किंग, वर्किंग। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो अभी मैंने 10 बजे लिए था, देखो यार यहाँ पर 10 बजे आ रहा है वर्किंग, क्योंकि वो जा रहा है डिफ़ॉल्ट में।
अब डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई कंडीशन कोई केस मैच नहीं होता है तो वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। इसलिए यार हमारा 10 AM था, इसलिए वो जाकर डिफ़ॉल्ट में जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं 11 कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ तो अब यहाँ देख रहे हो यार कि शिट इतने सारे, ये तो सभी के सभी प्रिंट कर दिया। आपने तो कहा था यार एक चलेगा, आपने एक ही बटन दबाया बट सारे चल गए यहाँ पर। तो यार ये मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो 11 AM है। तो क्या कर रहा है, 11 AM को केस 1 मैच कर रहा है, उसके बाद जितने भी हैं वो सभी को सभी रन कर रहा है। और इसके लिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक का यूज़ करते हैं। हर केस के बाद हमें ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है ताकि जो नीचे का डेटा है वो रन ना हो। तो अब यहाँ पर मैं ब्रेक का यूज़ करके दिखाता हूँ आपको सबके सब में कि उसके बाद ये वर्क कर रहा है कैसे। आपको डिफ़ॉल्ट में ब्रेक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद नीचे कुछ चलने के लिए है नहीं। तो यार यहाँ पे मैंने इसको सेव करा और अब मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर आ गया है वर्क टाइम। अब आप कहोगे यार ऐसा है तो अगर मैंने ब्रेक हटा दिए, मान लो यहाँ पर से मैंने सारे ब्रेक हटा दिए हैं और मैं क्या करता हूँ, इसको एक दूसरा टाइम पीरियड देता हूँ, उसके ऊपर वाला देखना रन नहीं होगा। मान लो मैंने यहाँ पर दिया है 01 PM, ठीक है 01 PM। अब देखना यार उसके ऊपर वाला कुछ भी रन नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ पे लंच टाइम आया है जबकि 11 AM वर्क टाइम नहीं आया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जहाँ पर उसे वो मैच कर पा रहा है उसके बाद के नीचे के जितने भी हैं उसको मिलाकर नीचे के जितने भी हैं वो सभी के सभी को रन कर रहा है। इसलिए हमारा ब्रेक कंडीशन ज़रूरी होती है ये इंश्योर करने के लिए कि यार वो इसके बाद नीचे की जो भी चीज़ें हैं उसको रन ना करे। तो इस वजह से यार आपको एक चीज़ पता लग गई कि ब्रेक का यूज़ करना चाहिए। तो अब मैं इसे रन करता हूँ और यहाँ पर देखना सिर्फ लंच टाइम आया है। तो यार यही था हमारा स्विच स्टेटमेंट और ऐसे आप स्विच को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप यार आपको स्विचेस के बारे में पता लग गया हो कि स्विचेस क्या होते हैं, उनका आप कैसे यूज कर सकते हो और आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। तो यार बस आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं लूप्स के बारे में, तो कितने तरह के लूप्स होते हैं और लूप्स का काम क्या होता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। सी या, टेक केयर, बाय एंड रिमेंबर आई लव यू ऑल।